अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की जैसे आपको पता है सबको आमद है, तो बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। ये पकोड़ों की रेसिपी जो आज मैं आपको सिखाऊंगी, ये यूनिक थोड़ी सी रेसिपी है पालक पकोड़ा की। बहुत क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। और इसके साथ मैं आपको ये चटनी भी बनाना सिखाऊंगी आलू की। तो ये रेसिपी को आपने मिस नहीं करना और पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने टेस्टी ये पकोड़े बनते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बॉईल किया हुआ आलू लिया है, ये एक है। आप ये बड़ा था थोड़ा आलू, तो आप इसको मीडियम में 2 ले सकते हैं। प्याज थोड़ा सा चॉप किया हुआ, और इसमें जो अदरक डाला है चॉप किया हुआ, ग्रीन चिली डाली है चॉप की हुई, और कुछ स्पाइसेस हैं जो हर पकोड़े में जाते हैं। खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, चाट मसाला, लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी। आप इसमें ना जो है अनारदाना भी शामिल कीजिएगा, और हाफ लीमू का रस शामिल करूँगी इसके अंदर में। तो ये बहुत लाजवाब, और क्योंकि इसमें मैंने लीमू भी शामिल कर दिया हाजमे के लिए, तो आपको बिल्कुल लाइट वेट फील होंगे। ये डबल डबल काम करते हैं। ये टिक्की भी, मतलब आप इसकी चाट भी बना सकते हैं, तो और इसको पकौड़ों की तरह भी आप इंजॉय कर सकते हैं। 4 चम्मच के करीब आपने तकरीबन ना टेबल स्पून के करीब इसके अंदर बेसन ऐड करना है। पालक शामिल करने के बाद, पालक को भी मैंने बारीक बारीक कट करके अच्छे से वॉश किया हुआ था। तो ये सब चीज़ों को हम अच्छे से अब ना आलूओं को मिक्स कर लेंगे इसके साथ। साथ ही आलू जो है वो मैश भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, इसकी बेसिक से पकोड़ा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस के साथ हम इसको बनाएंगे, बहुत लाजवाब बनते हैं। हल्का सा पानी लगाएंगे। इसकी ना आपने बहुत ज़्यादा इसको ना पतला करना है, ना ही इसको बहुत गाढ़ा गाढ़ा रखना। कॉर्न स्टार्च जो मैं इसके अंदर तकरीबन 1 बड़ा टेबल स्पून ऐड किया है। ये देख सकते हैं किस तरह इसका जो है टेक्सचर हो चुका है। अगर आप सिर्फ आलूओं में जो है वो बेसन डालकर और उसको मिक्स कर लेंगे ना, वो अंदर से ना बेसन कच्चा कच्चा रह जाता है। उसको अपने पानी, जब तक उसको इस तरह का टेक्सचर आ जाए ना, जब पकोड़े खुद ही ड्रॉप होने लग जाए, तब तक आपने इसको मिक्स करना है हल्का पानी डाल लगा के। फिर गरम गरम तेल में, तेल ठंडा ना हो क्योंकि ये आलू बॉयल है, तो गरम तेल में इसको आपने ड्रॉप करते जाना है, और कुछ देर बाद इसको आपने टर्न करना है। फ़ौरन टर्न करेंगे, आलू ऑलरेडी सॉफ्ट हैं, कुक हैं, तो बहुत ना ये टूट जाएंगे, अंदर ही घी के अंदर बिखर जाएंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और क्वांटिटी जब आपकी बिल्कुल परफेक्ट होगी ना, बेसन की और कॉर्नस्टार्च बिल्कुल अच्छे से बाइंड होगा ना, कभी भी नहीं पकोड़े खुलेंगे आपके। ये देख सकते हैं बिल्कुल ये ना अच्छे से ये बाइंड हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं खुले हैं ये हमारे पकोड़े। तो ये है कुछ टिप्स इसकी, ताकि ये हमारे परफेक्ट पकोड़े बनके रेडी हों, थोड़ी सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो इनको इंशाल्लाह जितने भी खाएं उनको बहुत पसंद आते हैं, बहुत लाजवाब बनके रेडी होते हैं। शुरू में आपने हाई हीट पे करना है, फिर बाद में मीडियम हीट पे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। मीडियम हीट पे आपने ऐसे ही राउंड राउंड, जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह टर्न करते हुए आपने फ्राई करना है, ताकि जो बेसन है वो अंदर तक कुक हो। कॉर्नस्टार्च भी, अगर कॉर्नस्टार्च कच्चा होगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ये देखें, ये हमारे क्रिस्पी से गोल्डन से जो है पकोड़े बनके रेडी हो। आप इसको ना अफ्तारी से पहले ना बना के रख लें 4 बजे। उसके बाद आप इसको दोबारा एक बार फ्राई कर सकते हैं तेज़ आंच पे। आप जब दोबारा फ्राई करते हैं किसी भी चीज़ को, हमेशा तेज़ आंच पे करें, इससे ऑयल जो है अंदर नहीं जाता है। तो ये हमारे क्रिस्पी पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं चटनी। उसके लिए भी मैंने 1 अदद बॉयल आलू लिया। ये मीडियम साइज़ का आलू है, इसको मैं कांटे से कर रही हूँ। इधर मैंने दूसरा परागा भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो ये भी हमारा जब तक हो रहा है, तो मैं साथ साथ चटनी बना लूँगी। आलूओं को मैंने बिल्कुल मैश नहीं करना है, हल्का हल्का ही इसको मैश करना है। थोड़े थोड़े खड़े हैं, ये देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर। तो इमली का पल्प मैंने निकाल के रखा हुआ था, तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है इमली ली थी, उसका पल्प निकाल लिया था, वो शामिल कर दी है। इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। तकरीबन चीनी ना इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून के करीब जाएगी। और उसके बाद जो ना प्याज जो बचा हुआ था वो शामिल करना है पकौड़ों का, तो चॉप करके रखना है। तो इसके बाद इसके अंदर जो है ना हमने कुछ और स्पाइसेस ऐड करने हैं, जैसे कि चाट मसाला अपनी आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मैंने 1/4 टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड किया है। और सॉल्ट जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर शामिल कर दिया है। और लाल मिर्च शामिल करूँगी। आपने मीठा, ये थोड़ा मीठा मीठी चटनी बनती है, और थोड़ी तीखी मिर्च शामिल कर दिया है, हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये बहुत टेस्टी, इनके पकौड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है।
आप इतनी ही मज़े की होती है, इसके साथ रोटी भी खाई जाती है, बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। और जब आप इन पकौड़ों को इसके अंदर डिप करके खाएंगे या चाट की तरह बनाकर खाएंगे ना, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा इफ्तार का। तो ये हमारे पकौड़े बिल्कुल डन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट लास्ट है ये। तो फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी। देखिए अच्छे से इसको ऐसी तरह जब अच्छा सा इसके ऊपर सुनहरी सा कलर आ जाए ना, उसके बाद जब क्रिस्पी करना है ना, तो आपने ऐसे ही छलनी से ना घुमा घुमा के इसको, ताकि इक्वली कलर आए। तभी इक्वल कलर आता है जब भी कोई चीज़ फ्राई करते हैं। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि कैसे आपको अच्छे से ना परफेक्शन ला सकते हैं अपनी फ्राइंग में, कैसे बेस्ट कर सकते हैं। तो जले भी ना एक साइड से, तो आपने अच्छे से बस ना साइड को घुमाना है राउंड राउंड। ये क्रिस्पी देखें ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट हमारे पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको इंजॉय करेंगे अपनी चटनी के साथ। आप भी इसको अपने रमज़ान में बनाइएगा और अपने जो है इफ्तार की शान बढ़ाइएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।